क्लास के नतीजे आ चुके हैं और रिजल्ट आ चुका है। इसको लेकर जानकारी भी आप लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन मैं इस रिजल्ट को ध्यान से देख रहा था और एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि इस रिजल्ट को किस तरीके से समझा जाए। सबसे पहले तो तमाम बच्चों को मुबारकबाद जिन बच्चों ने 12वीं क्लास के इम्तिहान को पास किया है, और खासतौर पर उन बच्चों को मुबारकबाद जिन बच्चों ने इस इम्तिहान में पहली 10 पोजीशंस हासिल की हैं। चूंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का एक्सपेरिमेंट था, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का पहला एक्सपेरिमेंट था। जम्मू और कश्मीर डिवीजन दोनों डिवीजनों के इम्तिहान एक ही वक्त पर हुए और दोनों डिवीजनों के इम्तिहान के नतीजे जो हैं वो जून के महीने में निकाल दिए गए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी बधाई का पात्र है। उन्हें भी इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक कामयाब आपका एक्सपेरिमेंट हुआ, आपने एक कोशिश की और जम्मू और कश्मीर रीजन दोनों रीजनों में एक ही वक्त पर 12th क्लास के इम्तिहान हुए और उसके नतीजे डिक्लेयर किए गए। लेकिन इस इम्तिहान के नतीजे चौंका देने वाले हैं। चौंका देने वाले इसलिए क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि कश्मीर डिवीजन ने लगभग क्लीन स्वीप कर लिया है और जम्मू डिवीजन को यानी नंबर 2 पर इस इम्तिहान में आना पड़ा है। कश्मीर डिवीजन ने क्लीन स्वीप कैसे किया है वो ऐसे है कि अगर हम साइंस की फैकल्टी की बात करें तो उसमें जिस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उसका नाम शाहिद बशीर है। बशीर अहमद डार के सुपुत्र, फैयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फैजाबाद, नौगाम, श्रीनगर के रहने वाले। दूसरी पोजीशन साइंस की फैकल्टी में मुस्तकीम आफाक, ये टेंडेल बिस्को हायर सेकेंडरी स्कूल, शेख बाग, श्रीनगर के स्टूडेंट। तीसरी पोजीशन साइंस सब्जेक्ट में हाइफा सज्जाद ने मेलिंसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हैं, उन्होंने हासिल की है। चौथी पोजीशन उसके बाद आयशा एजाज, ओएसिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुलशन नगर बाईपास, श्रीनगर, ये भी कश्मीर डिवीजन को। और चौथी पोजीशन को की अगर मैं बात करूं तो 4 स्टूडेंट्स ने इस पोजीशन को शेयर किया है और इसमें केवल एक स्टूडेंट जो है वो जम्मू रीजन से है, उसका नाम काव्या शर्मा। ये गवर्नमेंट एसआरएमएल हायर सेकेंडरी स्कूल, माफ कीजिएगा काव्या शर्मा है, ये गवर्नमेंट रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। इन्होंने चौथी पोजीशन हासिल की है और ये चौथी पोजीशन इन्होंने 3 और स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। ये तीनों स्टूडेंट्स कश्मीर से हैं। इसी तरीके से 5वीं पोजीशन की अगर हम बात करें तो 5वीं पोजीशन भी 11 स्टूडेंट्स ने शेयर की है और इन 11 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स कश्मीर डिवीजन से हैं और केवल एक स्टूडेंट जो है वो जम्मू डिवीजन से है। और अगर मैं इस एक स्टूडेंट की बात करूं वो काजल वर्मा है, कॉमन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, रेलवे रोड, संगूर, उधमपुर की ये स्टूडेंट हैं। उन्होंने 5वीं पोजीशन जम्मू संभाग से हासिल की है। बाकी 10 पोजीशनें जो हैं वो कश्मीर संभाग को गई हैं। अब अगर मैं 6ठी पोजीशन की बात करूं तो 17 स्टूडेंट्स ने 6th पोजीशन शेयर की है और इस 6th पोजीशन में भी केवल एक बच्चा जम्मू रीजन से है। जो बच्चा जिसने 6ठी पोजीशन हासिल की है और जैसे मैंने आपको कहा कि 17 स्टूडेंट्स हैं और इन 17 स्टूडेंट्स में से सभ्यता वर्मा जो राकेश कुमार की सुपुत्री हैं, सोनिका गांधी की सुपुत्री हैं, कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजवनी की स्टूडेंट हैं, उन्होंने एकमात्र पोजीशन जम्मू संभाग के लिए ली है। अब अगर 7वीं पोजीशन की बात करें तो ये 30 स्टूडेंट्स ने ये 7th पोजीशन शेयर की है और इसमें से केवल 2 स्टूडेंट जम्मू डिवीजन से हैं। एक ओरिएंटल एकेडमी की हंसिका शर्मा है और दूसरी पोजीशन डीएवी पब्लिक स्कूल उधमपुर को गई है। ये 7th पोजीशन की बात साइंस में है और उसके बाद 8th पोजीशन की अगर मैं बात करूं 28 स्टूडेंट्स ने इसको शेयर किया है। इसमें भी केवल 4 स्टूडेंट जम्मू रीजन से हैं, बाकी 24 स्टूडेंट्स जो हैं वो कश्मीर रीजन से हैं। 9th पोजीशन जो है वो 32 स्टूडेंट्स ने हासिल की है। इसमें भी केवल 8 स्टूडेंट जम्मू रीजन के हैं, 24 स्टूडेंट्स जो हैं वो कश्मीर रीजन से हैं। अगर मैं 10th पोजीशन की बात करूं तो 36 स्टूडेंट्स ने जो है वो 10th पोजीशन हासिल की है, यानी 10th पोजीशन को 36 स्टूडेंट्स ने शेयर किया है और इन 36 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट है बुशरा बतूल, ये बेटी है मोहम्मद अकबर बट की, रुबीना अख्तर इनकी माताजी का नाम है, शाहीन पब्लिक स्कूल डोडा की ये स्टूडेंट है। 97.4% 487 मार्क्स इन्होंने लिए हैं। ये इन्होंने क्या कहते हैं 6 स्टूडेंट्स है जम्मू रीजन, उनमें डोडा की एक ये स्टूडेंट है, उसके स्टूडेंट है और उसके अलावा अगर मैं जम्मू रीजन की बात करूं तो 5 और स्टूडेंट्स हैं जम्मू रीजन से जिन्होंने
ये जो पोजीशन है शेयर की है 31 स्टूडेंट्स जो कश्मीर रीजन से हैं। तो साइंस स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो साइंस स्ट्रीम में टोटल पोजीशंस जो आई हैं वो 161 पोजीशंस हैं, जो पहली 161 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 पोजीशंस को शेयर किया है। और इन 161 स्टूडेंट्स में से केवल 23 स्टूडेंट जम्मू रीजन के हैं और 138 स्टूडेंट्स कश्मीर रीजन से हैं। तो बहुत बहुत मुबारक कश्मीर रीजन के उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है साइंस के सब्जेक्ट में, और साइंस के सब्जेक्ट में उन्होंने 138 के करीब पोजीशंस ली हैं। और इस साइंस स्ट्रीम में पहली, दूसरी, तीसरी तीनों पोजीशंस जो हैं वो कश्मीर रीजन को गई हैं। फिर से बधाई के पात्र जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जिन्होंने वक्त पर ये रिजल्ट निकाला। उसके बाद अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में भी जो फोटे रहा है जम्मू संभाग का, फोटे रहा। एक वक्त में कॉमर्स स्ट्रीम में माना यह जाता था कि जी जम्मू संभाग जो है यहां पर कॉमर्स के ऊपर जो पकड़ है स्टूडेंट्स की वो बाकी तमाम रीजन्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर अब हम कॉमर्स स्ट्रीम की भी बात करें तो इसमें भी पहली पोजीशन जो है वो इर्तिजा मंजूर अहमद शाह की बेटी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जडीबल श्रीनगर। बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके पिताजी को और आपके पूरे परिवार को। उसके बाद सेकंड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ये 6 स्टूडेंट्स ने शेयर की है। इसमें 3 स्टूडेंट्स जम्मू रीजन के हैं और 3 स्टूडेंट्स कश्मीर से हैं। इनकी बात अगर मैं करूं, इसमें फिजा जहरा हैं, ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट इलाहीबाग श्रीनगर की। और अगर उसके अलावा मैं बात करूं, कृतिका डोगरा हैं, शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर की, जम्मू से हैं। मुस्कान मकबूल हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नवकरल श्रीनगर की। तीसरी हैं श्रिया पठानिया, एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ी ब्राह्मणा। उसके अलावा सैयद महनूर इंद्राबी हैं, ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट इलाहीबाग श्रीनगर की। उसके अलावा वंशिका महाजन हैं, दोबारा से एसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ी ब्राह्मणा सांबा। बहुत बहुत मुबारक एसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मालिक और उनकी तमाम टीम को, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के पीछे और बहुत सरदर्द और बहुत सारा जो प्रोपेगेंडा भी है उसे भी उन्हें झेलना पड़ता है। तो उन्हें बहुत बहुत मुबारक। उसके अलावा ये सेकंड पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, इसमें वंशिका, श्रिया पठानिया, कृतिका डोगरा और उसके अलावा कृतिका डोगरा के अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड पोजीशन, अगर मैं कृतिका डोगरा के अलावा बात, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें 6 स्टूडेंट्स हैं और 3 जो है वो जम्मू रीजन से जिन्होंने सेकंड पोजीशन शेयर की है। अब इसी तरीके से थर्ड पोजीशन की अगर बात की जाए तो थर्ड पोजीशन में भी 5 स्टूडेंट्स हैं इसमें, और ये पांचों के पांचों स्टूडेंट कश्मीर रीजन से हैं। फोर्थ पोजीशन 8 स्टूडेंट्स ने शेयर की है, इसमें 4 जम्मू रीजन से हैं। फिफ्थ पोजीशन की अगर बात की जाए तो 6 स्टूडेंट्स हैं, 3 जम्मू रीजन से हैं। छठी पोजीशन 7 के 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू रीजन से हैं। सातवीं पोजीशन इसमें 7 स्टूडेंट्स हैं, 3 जम्मू रीजन से हैं। आठवीं पोजीशन पर 9 स्टूडेंट्स हैं, 5 जम्मू रीजन से हैं। नाइन्थ पोजीशन जो है वो 6 स्टूडेंट्स हैं और 3 जम्मू रीजन से हैं। और 10th जो है उसमें 8 स्टूडेंट्स ने शेयर की है, 3 जम्मू रीजन से हैं और 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो कश्मीर रीजन से हैं। अगर कॉमर्स स्ट्रीम की भी बात की जाए तो इसमें भी बाजी जो है वो कश्मीर रीजन ने मारी है। 32 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो कश्मीर रीजन से हैं और 31 स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू रीजन से हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी, और इसके बाद दूसरी खूबसूरत बात पर भी आएंगे, लेकिन पहले इस पर कि दोनों रीजन्स ने कैसा परफॉर्म किया है। आर्ट स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो आर्ट स्ट्रीम में फर्स्ट पोजीशन जो है वो आर्ट स्ट्रीम की मेरे पास पूरी गजट है। आर्ट स्ट्रीम की बात अब करेंगे हम कॉमर्स के बाद, और आर्ट स्ट्रीम में फर्स्ट पोजीशन जो है वो ली है महवीन वानी, जावेद अकबर वानी की बेटी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अमीर कदर श्रीनगर, दोबारा से श्रीनगर यानी कश्मीर डिवीजन को फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन की अगर बात करें तो अदा मंजूर, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदल की स्टूडेंट है। थर्ड पोजीशन की बात करें तो थर्ड पोजीशन पर 3 स्टूडेंट्स हैं, अजमत जहरा, फिजा मुश्ताक और मिसबा, ये तीनों स्टूडेंट्स कश्मीर रीजन से हैं। अगर चौथी पोजीशन की बात की जाए तो ये भी कश्मीर रीजन के को गई है, आयत, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग। पांचवी पोजीशन की अगर बात की जाए तो ये पांचवी पोजीशन 9 स्टूडेंट्स ने शेयर की है, इसमें 1 स्टूडेंट जम्मू रीजन से है। छठी पोजीशन की बात की जाए 3 स्टूडेंट्स हैं और 1 जम्मू रीजन से है। सातवीं पोजीशन की बात की जाए तो 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 जम्मू रीजन से। आठवीं पोजीशन की बात की जाए 16 स्टूडेंट्स हैं, 13 कश्मीर रीजन से, 3 ही जम्मू से।
9वीं पोजीशन की बात की जाए 4 स्टूडेंट्स ने शेयर की है, एक जम्मू रीजन से और 3 स्टूडेंट्स कश्मीर से। 10th पोजीशन की बात की जाए तो 10 स्टूडेंट्स हैं इसमें और 6 स्टूडेंट्स जो है कश्मीर रीजन से, 4 स्टूडेंट्स जम्मू रीजन से। और उसके अलावा अगर मैं होम साइंस की बात करूं तो होम साइंस की स्ट्रीम भी मेरे पास है। इस होम साइंस की स्ट्रीम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला की स्टूडेंट इल्सा, मोहम्मद शफी परे की सुपुत्री है, तस्लीमा जी की सुपुत्री है। बहुत बहुत मुबारक तस्लीमा जी आपको भी और मोहम्मद शफी परे साहब आपको भी। उसके बाद सेकंड पोजीशन रुतबा एजाज की है, एजाज अहमद खान साहब बहुत बहुत मुबारक। रुतबा आपको भी बहुत बहुत मुबारक कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 487 मार्क्स हैं आपके और इतने नंबरात लेना कमाल की बात है। थर्ड पोजीशन इत्तिफा खुर्शीद की है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग अनंतनाग। इसको रेनबाग लिख दिया गया गलती से, लेकिन ये रानीबाग है। इफ्ता खुर्शीद अहमद कथरू और मुनीरा कथरू उनकी बेटी हैं, बहुत मुबारक आपको। 485 मार्क्स हैं। अनीसा रऊफ, तमुन्ना नजीर, अनीसा रऊफ 4th पोजीशन, तमुन्ना नजीर 5th पोजीशन, मलिहा फैयाज 6th पोजीशन, 7th पोजीशन महकजान की है, 8th पोजीशन सोनिया सलाम की है, 9th पोजीशन महदिया सलाम की है और 10th पोजीशन सुमैया यूसुफ की है। और अगर इसकी बात की जाए होम साइंस की तो इसमें रानीबाग जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग है उसकी 5 पोजीशंस हैं और कोठीबाग श्रीनगर की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी 4 पोजीशंस ली हैं, 5 और 4 9 और एक फर्स्ट पोजीशन जो है वो बारामुल्ला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को गई है। और इन स्कूलों में काम करने वाले उसातिजा, टीचर, लेक्चरर, मास्टर, आप तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद। यह आपकी मेहनत का नतीजा है। उसके अलावा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां से इन स्टूडेंट्स में से बेशतर स्टूडेंट्स ने कोचिंग की होगी, उन कोचिंग इंस्टीट्यूटों को भी बहुत बहुत मुबारक कि आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो इन बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। और जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए बगैर ही जिन बच्चों ने टॉप किया है उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी बड़ी बात इस लिस्ट में क्या है, आप होम साइंस देखें 10 की 10 पोजीशनें लड़कियों की हैं। और इसी तरीके से अब आर्ट्स की स्ट्रीम में चले जाएं तो आपको ढूंढना पड़ता है कि आर्ट्स की स्ट्रीम में कोई लड़का मिल जाए आपको। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आर्ट्स की स्ट्रीम को जो ही मैं फरोल रहा हूं तो इस आर्ट्स की स्ट्रीम में बहुत कम नजर में जो है वो लड़के आ रहे हैं। मैं जैसे आपके साथ शेयर भी करूंगा कि एक 8th पोजीशन पर लड़का है इश्तियाक अहमद शेख, और उसके बाद दोबारा आपको तलाश करना पड़ता है कोई लड़का मिल जाए। फिर उमर शफी मीर है 5th पोजीशन, और उसके बाद फिर आपको तलाश करना है और कहीं आपको कोई लड़का नहीं मिलता फर्स्ट पोजीशन से लेकर, यानी केवल 2 लड़के आर्ट स्ट्रीम में हैं, बाकी तमाम बाजियां लड़कियों ने मारी हैं। बहुत मुबारकबाद उन तमाम मां बाप को जिन्होंने इन बच्चों से मेहनत करवाई, और इन बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद क्योंकि ये इनका हार्डवर्क है, इनकी काबिलियत है, इनकी लायकी है जो आज रंग लाई है। उसके बाद बात करेंगे हम कॉमर्स स्ट्रीम की। तो कॉमर्स स्ट्रीम में भी एक वक्त में बाजी मार जाया करते थे लड़के, और मुझे याद है जब जम्मू का और श्रीनगर का बोर्ड, कश्मीर का बोर्ड अलग अलग होता था तो जम्मू में जब कॉमर्स की बात आती तो बहुत बड़ी तादाद में लड़के नजर आते थे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आखिरी 10 पोजीशनों की अगर बात करूं तो 10th पोजीशन पर हनान निसार भट्ट हैं, एक वो है। उसके अलावा 3 लड़के जो हैं वो नजर आ रहे हैं 9वीं पोजीशन पर। और इसी तरीके से अगर आप चले जाएं और इस पूरी लिस्ट को ध्यान से अगर देखें तो आपको इसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, कॉमर्स स्ट्रीम में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें भी बाजी लड़कियों ने मारी है। और पहला लड़का आपको 3rd पोजीशन पर नजर आता है। फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन ये दोनों पोजीशंस जो हैं लड़कियों के पास हैं, तो यहां भी बाजी लड़कियों ने मारी है। और अगर साइंस स्ट्रीम की बात की जाए तो साइंस स्ट्रीम में कहना यह बेजा नहीं होगा कि इस स्ट्रीम को तो लड़कियों ने अपनी स्ट्रीम बना ही लिया है। बच्चियों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया इस स्ट्रीम में भी। सिर्फ फर्क यह है कि शाहिद बशीर टॉपर हैं इसमें, सेकंड टॉपर मुस्तकीम आफाक हैं, और उसके बाद फिर आपको काव्य शर्मा 4th पोजीशन होल्डर मिलते हैं। उसके बाद नीचे आपको जहांगीर यूसुफ, ये आपको 5th पोजीशन होल्डर मिलते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप गिनती करेंगे, लड़के और लड़कियों की गिनती करेंगे, तो इसमें भी बाजी जो है वो लड़कियों ने ही मारी है। यानी बहुत हद तक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और होम साइंस चारों स्ट्रीमों में लड़कियों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और लड़कों को मुकम्मल तौर पर पछाड़ दिया है। साइंस की स्ट्रीम में
पहली 2-3 पोजीशंस लेने के बाद बाकी जितनी भी पोजीशंस को जब आप देखते हैं वो तमाम पोजीशंस जो हैं लड़कियों के पास हैं। और दूसरा बड़ा फर्क ये कि जम्मू और कश्मीर रीजन की अगर बात की जाए तो इस पहले ये जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का पहला इम्तिहान हुआ जिसमें दोनों रीजन्स को एक का इम्तिहान एक साथ हुआ और एक साथ रिजल्ट भी निकला है, इसमें कश्मीर रीजन ने बहुत बड़ी बढ़तरी हासिल की है जम्मू रीजन के कंपैरेटिवली। यानी जम्मू संभाग के बच्चे जो हैं आप यूं कह सकते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट में आप बहुत कम नजर आते हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि इम्तिहान दोनों जगह पर एक ही वक्त पर हुआ है और एक ही मेरिट लिस्ट दोनों रीजन्स की तैयार हुई है। और दूसरी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कंबाइन किए गए हैं बोर्ड, इनका एक बड़ा फायदा ये कि दोनों रीजन्स के बीच में जबरदस्त कंपटीशन रहेगा। लेकिन इनका इस कंबाइन करने का एक नुकसान भी ये कि जो बच्चे जम्मू संभाग के या कश्मीर संभाग के जो बच्चे टॉपर की लिस्ट में पहले आया करते थे और बहुत खुशी उनको होती थी कि भाई वो पहले 10 पोजीशंस अपनी देखा करते थे कि हम कहां फॉल करते हैं, किधर फॉल करते हैं। अब क्योंकि जितना बड़ा कंपटीशन हो गया है, कंपटीशन का फील्ड बहुत बड़ा हुआ है, उसके चलते अब जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा जो है मुश्किल होगा पहली 10 पायदानों पर आना या पहली 10 पोजीशंस पर आना। और आजकल बच्चे मेहनत भी इतनी ज्यादा करते हैं कि 499 के करीब करीब नंबर लेना, 498 के करीब करीब नंबर लेना, 490। आप खुद सोचिए, साइंस का आज जो टॉपर है वो 496 पर है, तो 4 ही मार्क्स हैं जो उस बच्चे को नहीं मिले हैं, वरना वो 500 के 500 नंबर ले लेता। इसी तरीके से साइंस के बाद अगर आप आर्ट स्ट्रीम में चले साइंस के बाद जब अगर आप आर्ट स्ट्रीम में आए तो साइंस की लिस्ट बहुत लंबी है। उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम में आए तो 491 मार्क्स हैं टॉपर के। कॉमर्स स्ट्रीम के बाद आप कॉमर्स स्ट्रीम जब आप छोड़ते हैं तो फिर आप आर्ट्स की स्ट्रीम में आते हैं तो 495 मार्क्स हैं टॉपर के। तो किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, इन सब्जेक्ट्स में कैसे इतने नंबर आ रहे हैं, ये बच्चों की मेहनत और ये इन बच्चों की काबिलियत जानती है। अब होम साइंस की अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट में भी 491 मार्क्स अगर टॉपर के आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो बच्चे कर रहे हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट की भी अगर बात की जाए तो 65% बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। हालांकि 65% बहुत बेहतरीन रिजल्ट, एक लंबे वक्त के बाद जो है इस तरह का रिजल्ट जो है वो आया है। तो 65% रिजल्ट है। उसके अलावा जो टोटल स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे वो 1,27,636 स्टूडेंट्स थे जो एनरोल हुए। और डिस्टिंक्शन की अगर बात करें तो लगभग 75% से अबाउ जो है वो 370 के करीब करीब स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट डिवीजन 295, सेकंड डिवीजन 235, थर्ड डिवीजन जो है 177 मार्क्स पर है। तो ये इन्होंने बताया कि 500 में से अगर आपके 370 मार्क्स हैं तो डिस्टिंक्शन है। फर्स्ट डिवीजन के लिए 295, सेकंड के लिए 235 और थर्ड डिवीजन के लिए 177। इसी तरीके से अगर मैं डिस्टिंक्शन की बात करूं तो 27,272 बच्चों ने डिस्टिंक्शन लिया है। फर्स्ट डिवीजन 36,000 बच्चों की है, सेकंड डिवीजन 17,000 बच्चों की है और लगभग 31,952 बच्चे हैं जो रीअपियर हुए हैं, जिनको दोबारा इम्तिहान में उतरना है। और 3,243 के करीब करीब स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं, जिन्हें दोबारा इम्तिहान में पार्टिसिपेट करना है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 21% बच्चों की डिस्टिंक्शन है, 29% की फर्स्ट डिवीजन, 33% बच्चे रीअपियर हुए हैं, 3% के करीब करीब फेल हुए हैं। यह लगभग 36% के करीब करीब बनता है। और 36 में से आप जानते हैं पास परसेंटेज जो बोर्ड ने दिखाई है वो 65% के करीब करीब है। टोटल बच्चे जो पास हुए हैं वो 82,441 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। ये तो सूरत हाल है रिजल्ट की। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि इस पहले इम्तिहान में कश्मीर डिवीजन के बच्चों ने और जम्मू डिवीजन, दोनों डिवीजनों के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जब हम पोजीशंस की बात करते हैं तो साइंस स्ट्रीम में 138 पोजीशंस कश्मीर डिवीजन की हैं, कॉमर्स में 32 के करीब करीब कश्मीर डिवीजन की, आर्ट स्ट्रीम में 42 के करीब करीब कश्मीर डिवीजन की और होम साइंस में सारी पोजीशनें 10 की 10 जो है वो कश्मीर डिवीजन की हैं। जब हम जम्मू डिवीजन की बात करते हैं तो 23 पोजीशन साइंस स्ट्रीम में, 31 कॉमर्स स्ट्रीम में, 11 आर्ट स्ट्रीम में और उसके अलावा होम साइंस में कोई नहीं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 65 के करीब करीब जो हैं बच्चे वो मेरिट लिस्ट में फॉल किए हैं जम्मू रीजन से। और अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो ये नंबर जो है ये लगभग कोई 200 के ऊपर चला जाता है। तो ये था क्लास 12th का जो आज नतीजा निकला है, उन नतीजों का आकलन साफ तौर पर यह है
कि दोनों रीजन्स को के एक साथ इम्तिहान लेने में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कामयाब हुआ है, वक्त पर रिजल्ट निकालने में भी कामयाब हुआ है। रिजल्ट को लेकर कोई डिस्क्रिपेंसी हो गई है तो कल से पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी किसी को कोई शिकायत नहीं है, वक्त पर रिजल्ट भी निकला है। लेकिन बड़ी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि अब आपको दोनों डिविजन्स के बीच में अब मुकाबला है, बहुत मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आप मेरिट लिस्ट का हिस्सा बनेंगे।